हाँ? क्या हुआ? आप मैच नहीं देखते हो, हम फॉलो ऑन सेव कर चुके हैं। हाँ? फॉलो ऑन से बच गए इसलिए इतना खुश क्यों भाई? देखो, ये फॉलो ऑन सेव करना कहीं जाके टेस्ट को सेव करना है। हम एक एक के बराबरी में हैं। ऐसा नहीं है हम लोग पीछे। एडलेड में हार चुके हैं लेकिन पर्थ में तो जीते थे पहला टेस्ट। अगर इसमें हार जाएंगे तो फिर मेलबॉर्न और सिडनी में मुश्किल आने वाली है। अगर ब्रिस्बेन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि हम लोगों को बारिश ने हेल्प तो किया है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब क्या, कोई अगर हंसे तो हंसे, बारिश ने तो हम इंडियन टीम को हेल्प तो किया है। लेकिन जो भी हो, आज पूरे दिन में केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप, फिर आखिर में जाके जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का जो परफॉर्मेंस था, वो थोड़ा सा राहत की सांस तो इंडियन टीम को दिया है। कल का दिन बहुत क्रूशियल है त्रिशा, और कल हालांकि 80% बारिश का पॉसिबिलिटी है ब्रिस्बेन में, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो मैच किसी भी दिशा जा सकती है। ड्रॉ हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है। जी आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। आपके सेलिब्रेशन से मैं समझ ही गई थी, क्योंकि आज सेलिब्रेशन का तो वही वजह था। हमने देखा ड्रेसिंग रूम में कैसे गौतम गंभीर, विराट कोहली कैसे खुश होके हाई फाइव दे रहे थे, खुश हो रहे थे जैसे कि हम जीत गए। तो उसी के बारे में बात करेंगे आज हम। मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि केएल राहुल और रविंद्र जडेजा, उन दोनों का आज जो परफॉर्मेंस था माइंड ब्लोइंग। अगर उन लोगों ने वो पारियां नहीं खेली होती तो आज शायद हम बहुत ही जल्दी ऑल आउट हो जाते और फॉलो ऑन भी मिल जाता हमें। तो बताइए, हमें पता है केएल राहुल प्रेशर में थे, उनको नहीं सिर्फ केएल राहुल प्रेशर में नहीं थे त्रिशा, प्रेशर में दोनों थे, और दोनों का लड़ाई अलग अलग तरीके से शुरू होता है। थोड़ा अगर हम लोग पीछे जाए, केएल राहुल की अगर बात करें, देखिए केएल राहुल का एक बड़ा इंजरी था। इंजरी के बाद उन्होंने एशिया कप में कमबैक किया। उसके बाद से क्या हुआ, जब वो एशिया कप में कमबैक किए तो ऋषभ पंत टीम का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि वो चोटिल थे, एनसीए में थे। और केएल राहुल टीम में अपनी जगह बनाने के लिए उनको जो जो कहा गया, ओपनिंग करो, ओपनिंग किया, 3 नंबर में आओ, 3 नंबर में आया, 6 नंबर में आओ, 6 नंबर में आया, विकेट कीपिंग करो, उसने विकेट कीपिंग भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर अगर इंडियन टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो सबसे पहला गाज केएल राहुल के ऊपर गिरती है। ये हुआ एक प्रेशर। उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में उनको जगह नहीं मिली। फिर आते हैं आईपीएल के बारे में। लखनऊ सुपर जायंट्स के जो ओनर है संजीव गोयनका, उन्होंने खुलेआम कहा हमें ऐसा एक खिलाड़ी चाहिए जो टीम के लिए खेलता हो। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा केएल राहुल का ऊपर उनका एक पॉइंट था। केएल राहुल अभी जो सिनारियो था उसमें से और एक बड़ा कंट्रोवर्सी जुड़ गया उनके साथ, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ केएल राहुल नहीं चले पूरे सीरीज में। आपको अगर याद होगा 3 टेस्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ खास नहीं था। उनको ऑस्ट्रेलिया ए का साथ प्रैक्टिस के मैच खेलने भेजा गया, वहां पर दोनों इनिंग्स में वो फेल किए, और दूसरा इनिंग्स में जैसे वो आउट हुए वो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, बड़ी बुरी तरीके से वो आउट हुए थे। उसके बाद ये सवाल उठा था क्या केएल राहुल को टीम में जगह देना चाहिए, या सरफराज खान जो सेंचुरी करके आए थे इंडिया से उनको जगह मिलना चाहिए। हालांकि केएल राहुल के ऊपर टीम मैनेजमेंट ने भरोसा जताया। पहला टेस्ट रोहित नहीं खेले, वो उन्होंने ओपनिंग की, और ओपनिंग करने के बाद ऐसा एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है पूरी टीम को या पूरे देश को, वो पूरे क्रिकेट फेडरेटिव को, देखो मेरे को अब टीम से निकाल नहीं सकते। आप रिकॉर्ड उनका देख लीजिए। हाँ, ये सही है, टेस्ट में उनका एवरेज 36 का है, जो कि होना नहीं चाहिए इतना टेस्ट मैच खेलने के बाद। लेकिन सेना कंट्रीज, यानी सेना कंट्रीज हम लोग किसको कहते हैं, सॉरी 34 है उनका एवरेज। सेना कंट्री कहते हैं साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश में केएल राहुल का अच्छा सेंचुरी है। इससे ये दर्शाता है वो कठिन परिस्थिति में जब बॉल स्विंग और सीम करती है तब वो खेल सकते हैं, और उन्होंने इस सीरीज में दिखाया। हालांकि आज का खेल जब शुरू हुआ था, यानी चौथा दिन का खेल जब शुरू हुआ था, पहली गेंद में पैट कमिंस को सफलता मिलने वाली थी अगर स्टीव स्मिथ केएल राहुल का एकदम इजी कैच न छोड़ देते, लेकिन ये क्रिकेट के पार्ट है। उसके बाद केएल राहुल ने क्या किया, उसके बाद केएल राहुल ने धैर्य संयम दिखाई,
और पूरा इनिंग्स को बिल्डअप करके ले गए। 84 रन इस विकेट में काफी रन था। आते हैं जडेजा के बारे में। जडेजा T20 वर्ल्ड कप के बाद वो T20 से रिटायर्ड हो गए थे, लेकिन वनडे और टेस्ट में उनका फॉर्म अच्छा नहीं था। पिछले बांग्लादेश सीरीज बोले या न्यूजीलैंड सीरीज बोले, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इस बार क्या हुआ, हर बार उनको कोई भी कप्तान हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कोई भी कप्तान हो, ओवरसीज कंडीशन में सबसे पहला स्पिनर ऑप्शन अगर पूछा जाए तो रविंद्र जडेजा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहला टेस्ट में वॉशिंगटन सुंदर खेल गए, दूसरा टेस्ट में पिंक बॉल टेस्ट में अश्विन खेले, जडेजा की जगह नहीं बन रही थी। इस टेस्ट में उनको मौका मिला, हालांकि उनका बॉलिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो बल्लेबाजी की है, केएल राहुल के साथ जो पार्टनरशिप निभाई, पहली गेंद से ही उनको बड़ा डिटरमेंट लग रहा था, कहाँ उनका ऑफ स्टैम्प है, कैसे कौन सा गेंद को खेलना है, कहाँ छोड़ना है, और सबसे बड़ी बात है कौन सा गेंदबाज को अटैक करना है। उन्होंने पैट कमिंस के खिलाफ अटैकिंग शॉट खेला, मिचेल स्टार्क के खिलाफ अटैकिंग शॉट खेला, और इस सीरीज में नेथन लियो जो ऑस्ट्रेलिया के एक ही लौते ऑफ स्पिनर है और जो कि हमेशा इंडिया के खिलाफ अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो उनको भी अटैक किया। तो इससे दर्शाता है वो कितना प्रेशर में थे। लेकिन प्रेशर में क्या क्या होता है, कभी कभी कोई भी खिलाड़ी प्रेशर में चोक कर जाते हैं, लेकिन जडेजा ऐसे खिलाड़ी है जो प्रेशर में उभर के आते हैं। आपको शायद याद होगा, आज से 2 साल पहले के आईपीएल मोहित शर्मा लास्ट ओवर गेंदबाजी कर रहे थे और वो मैच गुजरात टाइटंस जीत रही थी, लेकिन जडेजा की निर्णय ने, उनका एक शॉट ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाती थी। ये मैं आईपीएल को इसीलिए लाया, जडेजा के इनिंग्स को मैंने दर्शाने के लिए। अब ये दोनों का पार्टनरशिप के दौरान बाकी जो टीम में जो मेंबर्स थे उनको इंस्पिरेशन मिला, और वहीं से शायद जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की पार्टनरशिप उभर के आई। जी एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। जो हम जिस जगह पे है अभी, जिस मुकाम पे है इंडिया, वो उन दोनों की वजह से ही है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट बुमराह और आकाशदीप ने क्या खेला। एज अ टेल एंडर हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लोग आए और ऐसे वो पारी को पकड़ के रखे। इट्स अ 10 विकेट पार्टनरशिप हमने जो देखा। हाँ देखिए, ये सही बात है, लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा, अगर उस टाइम पे अगर वो लोग ऐसा इनिंग्स नहीं खेलते तो इंडिया फॉलो ऑन सेव नहीं कर पाती। अगर इंडिया फॉलो ऑन सेव नहीं कर पाती तो ऑस्ट्रेलिया फिर से एक बार इंडिया को बैटिंग करने बुलाता, और उसमें क्या होता, उसमें इंडिया ऑल आउट भी हो सकती थी। आज तो ऑल आउट होने का, चौथा दिन ऑल आउट होने का कोई चांस नहीं था, लेकिन 5वां दिन ऑल आउट हो भी सकती थी। ये फॉलो ऑन सेव करने के चलते मैच थोड़ा सा खुल गया। मैं इसको विस्तारित बता दूं मैच कैसे खुल गया। 5वां दिन 80% बारिश का आसार है। अब देखिए बारिश कब शुरू होगी ये किसी को पता नहीं है। मैच के शुरू में भी हो सकता है या मैच के बीच में भी हो सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को जल्दी ऑल आउट कर दे तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी लीड है 193 रन का, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगी लीड को थोड़ा सा आगे ले जाने। ऑस्ट्रेलिया अगर 1 घंटा बल्लेबाजी करे फिर जाके इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिले, तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा, तीसरा इनिंग्स नहीं मिलता है, दूसरा इनिंग्स अगर इंडिया चेस कर देती तो इंडिया को जीतने का चांस है। तो मुझे कहीं ना कहीं जगह लगता है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा डिफेंसिव तरीका अपनाएगी, क्योंकि वो 2 गेंदबाज कम लेके खेल रहे हैं। जॉस हेजलवुड जो है उनके प्राइम तेज गेंदबाज, वो चोटिल है। नेथन लियो अपना पूरा फॉर्म में नहीं है। मिचेल मार्श जो 5th बॉलर है वो भी चोटिल है, पूरी ओवर बॉलिंग नहीं डाल रहे। तो क्या हुआ, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो इस ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्या नीति अपनाएगी, इंडियन टीम की रणनीति क्या होगी, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल तो सुबह को हम लोग वेट करते हैं, सुबह के लिए वेट करेंगे और आशा करेंगे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की ये जोड़ी है और थोड़ा सा चले और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करे हम लोग को सुबह सुबह भोर में चाय और कॉफी के साथ, और थोड़ा सा आनंद लेने का मजा ले, और आप लोग भी लीजिए। जी बिल्कुल, कल तो सेलिब्रेट करेंगे ही, और आज तो हम लोगों ने सेलिब्रेट ऑलरेडी कर लिया है। फॉलो ऑन से जो बच गए, ऑलरेडी सेलिब्रेशंस हो चुकी है हमारी। आप भी कमेंट में बताइए कैसे सेलिब्रेट किया आपने फॉलो ऑन से बचने के बाद। हम फिर से वापस आएंगे ऐसे ही एक्स्ट्रा चैट शो के साथ। मैं हूँ त्रिशा, आपका होस्ट, और मेरे साथ है मिस्टर शोभुशाची बागची। थैंक यू। Extra time.